जाता है कि व्हाट इज क्वेश्चन वही आता है घूम फिर के कि क्या है हेल्थ, क्या है। तो सिंपल है कि डिजीज क्या है, क्या है डिजीज, क्या है डिजीज, पता है बीमारी क्या हुआ, क्या है। ओके एबिलिटी देखो, अगर मैं नॉर्मल बात मतलब अगर मैं कहूं पूरी डेफिनेशन में जाऊं तो मेरी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेरी साइकोलॉजिकल, ठीक है, मेरी मेंटल, जितनी भी मेरी एबिलिटी है, और इसके साथ में एक बहुत बड़ी बात मेरा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म समझते हो, मेटाबॉलिज्म कि मेरा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, दैट इज माय मेटाबॉलिज्म। खाना को कितने टाइम में डाइजेस्ट करते, कितना क्या करते, सूरज क्या हो गया है, ठीक, दैट इज माय मेटाबॉलिज्म। एंड ये अगर इनमें कोई भी क्या आ जाए, कोई भी एरर आ जाए, या फिर क्या है डिसरप्शन आ जाए, डिसरप्शन आ जाए, या फिर क्या आ जाएगा डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है, वैसे इम्बैलेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा डिजीज अपर। और एक चीज ध्यान रखना है, डिजीज कोई एक्टिविटी या कुछ नहीं है, इट इज एन डिसऑर्डर। क्या है बॉडी जो मेरे डिसऑर्डर में चल रही है, उसके बॉडी मेरे बॉडी में क्या हो जाएगा डिसऑर्डर हो जाएगा। तो डिजीज इज बेसिकली डिसऑर्डर। डब्ल्यूएचओ का क्या मानना है, डब्ल्यूएचओ का सिंपल ये मानना है कि भाई देखो हम इतना बड़ी बात नहीं बोलते, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग अगर वो डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो डब्ल्यूएचओ बात कहता है कि डिजीज सिंपल वो है कि किसी भी इंसान की फिजिकल, ठीक है, या फिर मेंटल प्लस में मेटाबॉलिज्म, अगर इन चीजों में कोई भी क्या है डिसरप्शन आ जाए, कोई भी क्या आ जाएगा डिसरप्शन आ जाए, दैट डिसरप्शन क्या कहलाएगा इज डिसऑर्डर लेके आएगा, और उसी डिसऑर्डर को मैं क्या बोलूंगा डिजीज। डब्ल्यूएचओ शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। और डिजीज की स्टडी को मैं क्या बोलता हूं, स्टडी ऑफ डिजीज नोन एज पैथोलॉजी, पैथोलॉजी। जो मेरे पास पैथ है, डॉक्टर लाल पैथ और ये सब पैथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारियों के बारे में पढ़ाई करना इज नोन एज पैथोलॉजी, ठीक है। क्या कहलाता है मेरा पैथोलॉजी कहलाता है। नहीं गर्मी में कैसे जी रहे हो यार तुम लोग, क्या क्या है मेरा पैथोलॉजी, क्लियर है। अब बात मेरी ये होती है व्हाट इज पैथोजन। आपने कैसा वर्ड भी सुना होगा पैथोजन, ठीक है, व्हाट इज पैथोजन, क्या है फॉरेन पार्टिकल, ओके, जिससे क्या हो, ओके। क्या पैथोजन मेरे लिए हमेशा फॉरेन पार्टिकल है, जैसे भावना ने मुझे बताया अभी कि पैथोजन क्या होंगे, दे आर बेसिकली द फॉरेन पार्टिकल्स, अमेरिका यूएसए से आए हुए नहीं होंगे, मतलब हमारी बॉडी के फॉरेन। क्या हमेशा जरूरी है कि फॉरेन पार्टिकल की वजह से मेरी डिजीज हो सकता है हमेशा, आंसर इज नो, आंसर इज क्यों, ट्यूमर, कैंसर, सब नहीं, सब नहीं, कुछ कुछ। क्या रिस्पॉन्सिबल है, खुद की सेल है, खुद की सेल ही क्या कर रही है। तो पैथोजन जरूरी नहीं कि हमेशा करें, लेकिन हाँ जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता हूँ, मैं नॉर्मल बात करता हूँ, तो मेरे बेसिकली ये बोलता है पैथोजन में बेसिकली क्या है फॉरेन पार्टिकल्स, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पिंकी फोन चला रहे हैं, चला रहे तो रख दो उसको, ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिंपल क्या है पैथोजन मेरे लिए क्या है, अब सुनो पैथोजन, व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन मेरे लिए लिविंग या फिर नॉन लिविंग एंटिटी है, जैव और अजीव, अजीव
क्या है? एंटिटीज है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीजेस। लिख लिया करो भाई, लिख लो, लिखते रहो। ठीक, खोलो नोटबुक, कुछ नहीं रखा है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दे आर बेसिकली पैथोजेंस। अब पैथोजेंस मेरे लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा पैथोजेंस की, कैसे? लिविंग्स वालों की, जो जीवित है। तो एग्जांपल मेरे पास क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया और वायरस। वायरस को चलो मैं बाद में लिखता हूं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, और एल्गी भी है कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ चीजों के लिस्ट पर, ठीक है। एंड लास्ट में लिख रहा हूं वायरस, लास्ट वायरस, ठीक है। क्योंकि वायरस क्या, अगर देखो, अगर मैं बात करता हूं वायरस के बारे में, थोड़ी सी बात कर लो यहां पे। अगर मैं वायरस के बारे में करूं, जिनको हिंदी में वाला नहीं पता है, वायरस को बोलते हैं विषाणु, विषाणु। और अगर मैं इनको सबको बात करूंगा तो ये क्या है? दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बोले तो सूक्ष्म जीवी। क्या है? सूक्ष्म जीवी। ध्यान रखना है, ये विषाणु और बैक्टीरिया, मेरे पास क्या होगा? जीवाणु, ठीक है। एल्गी को, सॉरी, एल्गी को बोलेंगे शैवाल, फंगी, कवक, ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूज करते हैं अगर किसी को समझ में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही हो तो, ठीक है। अगर मैं विषाणुओं की बात करूंगा तो मेरे पास देखो नॉर्मल क्या है मेरे पास, मैं एंटिटी की बात करूंगा, आई हैव टू थिंग्स, वन इज लिविंग, जो जिंदा है, और दूसरे नॉन लिविंग, ठीक है। पूरी दुनिया में चल रही है, मैं पत्थर देख रहा हूं, ठीक है, कैसा है? नॉन लिविंग, ठीक है। अच्छा, कोई चीज है जो चल सकती है, वो क्या होगी? लिविंग होगी। जो चल नहीं सकती वो नॉन लिविंग होगी, यही बात है? नहीं, पेड़ कहां चलते हैं? पेड़ कहां चलते हैं? कहां चलते हैं? श्वेता नहीं चलते, तो फिर हाँ क्यों भर रहे हो? तो क्या है? बेसिक कुछ चीजें हैं जिनसे मैं डिफाइन कर सकता हूं। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा वो लिविंग हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, लेगा, इन्वायरमेंट, ऐसा हो सकता है? क्या मैं इसके बिहाफ पे मान लू लिविंग नॉन लिविंग? नहीं। क्यों? वेदरिंग, सेडिमेंट्री रॉक्स टूटती है वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, वो सब होता है। और क्या है उस वेदरिंग में? क्या है? क्योंकि वेदर की वजह से वो आ रहा है, बड़ी रॉक्स टूट के छोटी में बदल जाए, कन्वर्टिंग, ठीक है। तो मैं ये सिर्फ ये बात भी नहीं कह सकता कि वो एंटिटी जो क्या है अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो लिविंग हो सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द लिविंग। बायो वालों कहां गए? बताओ। तुम्हें रुको, तुम्हारे ऊपर आएंगे। हाँ बताओ, यस आ जाओ। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ओके, अच्छा ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से बता दो हमें, ठीक है। कुछ बच्चे हैं हमारे डर जाएंगे, नॉन साइंस बैकग्राउंड, कोई बात नहीं, हंसना नहीं। हाँ क्या होगा? क्या है? रूपांतरण क्रियाएं, पाच्य और अपाच्य क्रियाएं, क्या बोल रहे? सॉरी फैन चल रहा है वहां पे। हाँ उपापचय क्रियाएं, ओके। कोई और कुछ ऐड करना पड़ जाएगा? एनीवन वांट्स टू एनलाइटन? आप भी हो, बायोलॉजी शुरू कर दिया आप लोगों? हाँ क्या है? क्या है भावना? हाँ एक मिनट, क्या उन नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्लांट नहीं जा सकते हैं। आप मेरी बात काट सकते हो, कैसे कर सकते हैं? कैसे जाते हैं? जैसे क्या हो गया? नहीं मनुष्य नहीं, क्या प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं? यस, कैसे? हाँ तो कैसे? नहीं, नेचुरल प्रोसेस, इसमें तो इंटरवेंशन होगी दूसरों की। सीड्स वगैरह जाते हैं उड़ के, ठीक है। बहुत सारे बर्ड सीड को कंज्यूम कर लेते हैं, देन क्या है उनकी बॉडी में रहता है,
और उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीटा के थ्रू या उनके डंप के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, देन रीजनरेशन प्रोसेस होती है, तो वो भी मूवमेंट करते हैं, बट देयर मूवमेंट इज वेरी लिमिटेड, देयर मूवमेंट इज वेरी लिमिटेड। और क्या होगा? ग्रोथ, ओके, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो आप पच या उपच जो बोल रहे हैं वो सब क्रियाएं ये वाली है। देखो क्या होगा, एक तो ग्रोथ होगी, ठीक है, दूसरा क्या होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन, यानी अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, अपनी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करेंगे, सेम डुप्लीकेट। अब ये मत कहना कि सर हम तो हमारे पापा जैसे नहीं, मम्मी जैसे नहीं है, हो तो इंसान ही, ठीक है। अब वो बात अलग है कि उन्हें तुम गधे लगते हो, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया, बट हो तो इंसान के बच्चे। तो क्या है, अपने डुप्लीकेट कॉपीज जनरेट कर रहे हैं। सेकंड, सॉरी, थर्ड चीज क्या है, ग्रोथ होगी। एंड ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि जैसे इंसानों की बात करूं, इंसान एक हाइट पे जाने के बाद रुक जाए, ठीक है, लेकिन दूसरों में ग्रोथ की बात करूं, प्लांट्स है, हर सीजन के बाद में क्या है, अपनी शेड्स को लीव करेंगे, लीव्स को शेड करेंगे, देन दोबारा से रीजनरेशन होगा। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रीजनरेशन को करते हैं। अगर मेरा हाथ कट जाए यहां से तो मेरा दोबारा हाथ नहीं उगेगा, बिकॉज आई डोंट हैव द रीजनरेशन कैपेबिलिटी। मेरे अंदर रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी लेकिन रीजनरेशन की नहीं है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, छिपकली की बात करूं, ठीक है, तुम चिल्लाते हो छिपकली को देख के, नहीं, तुम चिल्लाती हो छिपकली को देख के, एंड देन व्हाट विल हैपन, वो भी डर के अपनी पूंछ गिरा देती है। यू एंड यू, वी, यू बोथ आर नॉट इक्वल सिस्टर्स, ठीक है, वो कह रहे हैं ना, यू एंड मी नॉट इक्वल ब्रदर, ठीक है। अरे तुम तो अंगूठा काटने की बात कर, तुम कहां चिल्लाओगे? कहते थंब इंप्रेशन कैसे लेते, मुझे आज ही याद है, कहते थंब इंप्रेशन कैसे लेते हैं, कहते नहीं सर क्या जरूरत है, अंगूठा ही ले जाएंगे। कोई बात नहीं, चलो जोक्स अपार्ट, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जोक्स अपार्ट। अब हुआ क्या है, एंड ऑक्टोपस है मेरे पास, ऑक्टोपस ऑल्सो हैव द रीजनरेशन कैपेबिलिटी, वो भी अपने ऑर्गन्स को क्या करता है, रीग्रो कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, इसके मेरे अलावा मेरे पास ये होगा कि एक टाइम लिमिट के बाद में वापस से चीजें खत्म हो जाएगी। Everybody start from a single cell and then their cell multiplies, then mitosis होगा उनमें। माइटोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन के बाद वहां पे होगा, एंड कन्वर्टेड होने के बाद में लास्ट में आगे सब कुछ फिर से क्या हो जाएगा, खत्म। अगर ये कहीं पे एबिलिटीज हैं देन दे आर द पार्ट ऑफ लिविंग, और नहीं है तो नो लिविंग, ठीक है। लेकिन इनके बीच में एक चीजें और हैं, दीज आर द वायरसेस, विषाणु। विषाणुओं को हमेशा कॉर्नर स्टोर बोला जाता है ऑफ द लिविंग्स, पर वो कंप्लीट लिविंग नहीं है, बिल्कुल किनारे पे है, अगर थोड़ा सा और धक्का मार दोगे तो लिविंग हो जाएंगे, कॉर्नर स्टोर्स। अब है क्या चीज, देखो, वायरस को जब भी ग्रोथ करनी है, वायरस को क्या करना है, देखो, सबको सरवाइव करने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी। अब एनर्जी के लिए सबके अपने अपने फंडे हैं, कुछ क्या है, कुछ यूरोट्रोप्स है, यूटोट्रोप्स है, यूटोट्रोप्स है, ठीक है, कुछ हेट्रोट्रोप्स है। यूटोट्रोप्स कौन से वाले, जो क्या करेंगे, खुद का फूड खुद बना लेंगे, प्रोड्यूस फूड, प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन, खुद का फूड बना लेंगे, ठीक है। कुछ हेट्रोट्रोप्स के टाइप होंगे, कुछ दूसरों पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। यस, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, ओके, मुझे भी डाउट हो रहा था थोड़ा, ऑटोट्रोप्स, राइट राइट, ऑटोट्रोप्स होंगे। वो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल क्या है मेरे पास में, प्लांट्स, प्लांट्स कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, अब इन्होंने जो फूड जनरेट किया है, ठीक है, इन्होंने खुद के लिए बनाया, खुद, साथ में इन्होंने क्या किया, और फूड भी बनाया, उस फूड को क्या है, कोई दूसरे इनके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो खाएगा, जैसे इंसान, इंसान, ठीक है, वो फूड चेन वगैरह सिस्टम इकोलॉजी में पढ़ोगे आप। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करेंगे, दे विल सर्वाइव ऑन अदर, किस पे करेंगे, दूसरे के ऊपर सर्वाइव करें। जैसे एक हमारे पास अमरबेल नाम की चीज है, ठीक है, वो किसको जन्म देते हैं, दैट इज द कंसेप्ट देते हैं पैरासिटिज्म का, ठीक है, पैरासाइट का, ठीक है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तुम्हारा बहुत ज्यादा खून पी रहे हो, मस्त डायलॉग तुम लोग मार सकते हो कि यू आर जस्ट लाइक अ पैरासाइट। दूसरा और चीज पैरासाइटिज्म का, और आप लोगों ने चीचड़ सुने, भैंसों पे होते हैं। लेकिन कई बार क्या है, देखो अब दिक्कत यह है कि कई बार डायरेक्ट लिंक है, गाइस नहीं शांत, डायरेक्ट लिंक है उस चीचड़ का और भैंस के साथ, ठीक है, लेकिन दोनों की एंटिटी अलग है, दोनों क्या है, एनिमल अलग है। वो क्या कर रहा है, चीचड़ वाले में वैसा कंसेप्ट नहीं है एग्जैक्टली पैरासिटिज्म होने की, क्यों नहीं है, क्योंकि वो उसके ब्लड को एज ए फूड यूज कर रहा है, वो उसके ऑर्गन को या उसकी सेल को कंप्लीट यूज नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वायरस की बात करूंगा तो, अब देखो भूल जाओ इसको, अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस के पास खुद की कोई सेल नहीं है, ये क्या करेगा, ये हमेशा अपना होस्ट ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है, अपना होस्ट ढूंढ रहा है, नहीं करना है, ठीक है, फोन वोन चलाना नहीं, चलाना है, मत चलाओ, नहीं चलाएगा अच्छी बात, ठीक है। सौरभ क्या कर रहे हो, होस्ट ढूंढते हैं, यानी ये क्या करेंगे, ये एंटर करेंगे किसी लिविंग बॉडी की सेल, किसी लिविंग एंटिटी की बॉडी में एंटर करेंगे। अब बॉडी में एंटर करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, कैसे कैसे एंटर कर सकते हैं, फूड के थ्रू, पानी के साथ मिलके आ जाए, एयरबोर्न हो, फूड बोर्न, एयरबोर्न, वाटरबोर्न, ठीक है, और क्या हो सकता है, बाइट या कट बोर्न, ठीक है, हाँ स्किन के थ्रू, कट के थ्रू, स्किन पे कट लगा तभी, कट के थ्रू। जैसे एक बहुत बड़ा फेमस क्या है, बहुत बड़ी फेमस बीमारी है जो चूहों के काटने से होती है, लेकिन उसमें वायरस का रोल नहीं है, लेकिन वो फैलती कैसे, प्लेग नहीं होती, वो फैलती कैसे है, फैलने का उसका रीजन क्या है, कई बार क्या करते हैं, अब वो बीमारी चूहों के पेट में ऑलरेडी रहती है, चूहे बाइट नहीं करेंगे तब भी वो इंसान में पहुंच जाती है। क्या होता है, बिहार वगैरह के रीजन में बहुत साल क्या होता है, बारिश आती, ठीक है, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, ये सबको पता होगा, क्योंकि जहां से पढ़ के आए उन्होंने दबा के यही पढ़ा है, सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बिहार, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, हर फ्लड आएगी, फ्लड आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से क्या है, अब चूहे कहां भागेंगे, बच के जा नहीं सकते, जब बाढ़ आएगी तो सबको भागेगी, तो चूहे वहां पे मर गए पानी में, या फिर क्या किया, चूहों की बॉडी से मरने के बाद में उनकी बॉडी से जो भी था रिलीज हो गया, एंड फिर कॉन्टेमिनेटेड वाटर है। अब चूहों ने डायरेक्ट इंसान को काटा नहीं, अगर वो बाइट करके काटते तब अलग बात है, लेकिन चूहे मरे तो वायरस या फिर जो भी मेरे साथ पैथोजन है, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं यहाँ पे, जो भी मेरा क्या है, पैथोजन, जो मेरा क्या है, पैथोजन, पैथोजन क्या करेगा, पानी में घुल जाएगा। अब मे भी मुझे पानी क्रॉस करना पड़ रहा है, मुझे क्या करना पड़ रहा है, पानी क्रॉस, क्योंकि पानी मुझे जाना तो पड़ेगा, और मेरी बॉडी में कहीं पे पार्ट है, और उसी पार्ट में क्या हुआ, इन्फेक्टेड या फिर कंटामिनेटेड वाटर लग गया है, कांटेक्ट में आ गया, तब भी मेरी बॉडी में एंटर कर जाएगा पैथोजन। ऐसे भी होता है, डायरेक्ट बाइट ही जरूरी नहीं है, वैसे पैथोजन एंटर करेंगे। और मेरे पास क्या रीजन हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, इंसान से इंसानों में बहुत सारे वायरस है, क्या है, बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात नहीं करोगे, आपको ब्लड इन्फ्यूजन हुआ है, उस टाइम पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एचआईवी हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी द पार्ट। एनिमल टू ह्यूमन, दे आर नोन एज जूनोटिक्स। तो इन चीजों के थ्रू क्या हो गया, वायरस ने क्या किया है, एंटर कर लिया कहां पे, एक लिविंग सेल, किसमें एंटर कर लिया, एक लिविंग सेल में। जब तक वायरस बाहर है तब तक वो सरवाइव नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ टाइम तक सरवाइव करेगा, उसके बाद में उसको क्या है, एनर्जी यूज पड़ेगी, जब एनर्जी मिलेगी सेल डिस्टर्ब होगी एंड ही विल डाई। लेकिन आफ्टर एंटरिंग द बॉडी वो क्या करेगा, सेल के अंदर आएगा,
नॉर्मल सेल है, और नॉर्मल सेल को क्या कर लेगा, अपना होस्ट बना लेगा। क्या कर लेगा, होस्ट बना लेगा। एंड होस्ट बनाने के बाद में असली खेल स्टार्ट करता है, स्टार्ट टू रेप्लीकेट द सेल्स, स्टार्ट टू रेप्लीकेट द सेल्स। और फिर क्या करेगा, वो अपने जैसी सेल्स बनाएगा, अपने जैसी सेल्स बनाएगा। और अपने जैसी सेल्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर सेल्स। अगर मान लो, देखो अब चीज सुनो मेरी जी, या अगर मेरे पास मेरी स्किन की सेल्स हैं ऐसी, अगर ये सारी की सारी सेल्स एक जैसी हैं, देन दीज आर नोन एज सिस्टर सेल्स। ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने डायग्राम बना दिया है, मैं एक बात अलग से बता रहा हूं एक्स्ट्रा, जो इसकी नहीं है, क्योंकि ये मुझे डायग्राम दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा फिर। देखो, अब मान लो कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई यहां से क्या होता है, हर एक सेल में क्या है, ब्लड जाएगा, ठीक है, वेन्स जाएंगी, कैरी कर रही हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। उसके साथ में सेल्स अपना प्रोड्यूस वगैरह करेंगी, बनाएंगी, एंड देन सोना नहीं है, देन व्हाट डू दे डू, एटीपी एनर्जी के लिए एटीपी जनरेट वगैरह करेंगे। एटीपी क्या चीजें हैं, हम उनके बारे में बात करें। एनर्जी जनरेट करेंगे, एटीपी जनरेट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, बदले में कुछ CO2 भी होगा, वो क्या करेंगे, उनको कैरी ले जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज भी हो, उनको भी ले जाए ब्लड अपने साथ में, ठीक है। फिर बाद में कहा किडनी में पहुंचे, किडनी में जाके बाद में किडनी उनको फिल्टर आउट कर दे, ये भी हो सकता है। तो कुछ लेंगे और कुछ लेके जाएंगे। अब मेरा एक बात बताओ कि यहां पे अगर कुछ मटेरियल है, ए मटेरियल, तो ये है कि इस सिस्टर सेल में भी ये मटेरियल होगा, होगा, ऑफ कोर्स होगा। क्यों, बिकॉज दे आर द सिस्टर सेल्स। तो जैसी चीज उसमें होगी, उसमें ऐसी चीज इसमें भी होगी। अब मानो, एक चीज मानो कि अगर यहां पे कैंसरस सेल जनरेट हो जाती है, कैंसरस सेल जनरेट होगी, अब मुझे पता लगा दीज आर द कैंसर सेल। मेरा पहला रीजन क्या, मेरा पहला क्या होगा कि मैं सेल को क्या करूं, या तो अगर मेरा कोई ऑर्गन है तो मैं ऑर्गन को निकाल दूं, या फिर मैं क्या करूं, अगर ऑर्गन निकालना पॉसिबल नहीं तो मैं क्या करूंगा, इन सेल्स को क्या करूंगा, डिस्ट्रॉय कर दूं, इन सेल्स को क्या करूंगा, और फिर क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में सेल्स दोबारा जनरेट होगी, दोबारा जनरेट होंगी सेल्स। तो जब सेल्स दोबारा जनरेट होंगे, दोबारा से सेल मेरी ऐसी बन जाएंगी, क्योंकि बॉडी क्या है, हर दिन सेल्स बनाती है, सेल डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में मैं दोबारा से अच्छा खाना खा रहा हूं, दोबारा अच्छा कर रहा हूं, लेकिन अब एक बात सुनो, कैंसर कहां तक पहुंचा था, यहां तक, और मैंने क्या कर दिया था, इतनी सेल्स को डिस्ट्रॉय। लेकिन कुछ टाइम के बाद में कैंसर मेरा दोबारा आ जाएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज जो मेरा, मान लिया कि ये मेरी सेल कंप्लीट इंफेक्टेड थी, लेकिन जो यहां पे है कुछ ना कुछ मटेरियल इन सेल्स में भी होगा, और जैसे ही स्टेबल टाइम मिलेगा दोबारा से कैंसर क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि किसी लोगों का कैंसर ठीक हो जाता है, कैंसर दोबारा से क्यों आता है, इसी तरह। क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, और वो मेरी जब सेल्स डिस्ट्रॉय वो सिर्फ इतने हिस्से की, लेकिन मैंने बताया ना ए मटेरियल इधर है तो यहां भी है, ये सेम सेल्स है, और जैसे ही इनको मौका मिलेगा देन व्हाट विल हैपन, ये दोबारा रीग्रो करेगा, दोबारा कैंसर रीग्रो करेगा। अगर मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो देन फिर मैं क्या रहूंगा, मैं भी सेल से बनाऊं। देयर इज अ वेरी फेमस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। 3 में से एक महिला के पास प्रॉब्लम है, मतलब उसमें बताने वाला था, चलो अभी देख लो। वो क्या करते हैं, दे विल रिमूव दी ब्रेस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने ये वो किया देन इट विल रीजनरेट। लेकिन भाई क्या वो चीज सही है, नहीं। अगर मैं बात करूं मेडिकली फील्ड में, दैट्स
जो वुमेन है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए इट्स अ वेरी नेसेसरी स्टेप। लेकिन व्हाट अबाउट द सोसाइटी, व्हाट अबाउट द टैबू? तुम्हें जान के हैरानी होगी ये बात, जो उसकी देवरानी जेठानियां, जो उसके साथ पड़ोस के अड़ोस के लगाई होंगी, दे विल स्टार्ट टैगिंग लाइक दैट, कुछ कुछ कहना स्टार्ट कर देंगे, ये तो आधी मर्द बन गई है, ये हो गया वो हो गया। तो इंसान कैंसर से नहीं मरता है, इस जैसे तानों से मर जाता है। होना क्या चाहिए? बिकॉज द पीपल हु इज इन डायर पेन, ही नीड फील द इमोशनल सपोर्ट। लेकिन सोसाइटी क्या करती है? उल्टा करती है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है, मेरी बड़ी माँ से, उनके साथ था कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, वैसे तो कहने के लिए सब उनकी उनकी वजह, पीछे से लोग बात करते थे, जब इंसान को पता लगे तो होता है। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो सोसाइटी के नॉर्म्स थोड़े अलग है। तो उस केस में हो गया सोल्व जो बता रहा था। चल, हम जब कैंसर के बारे में बात करें तब दोबारा इस पे आएंगे। देखो, तो मेरे पास क्या है? होस्ट आएगा और ये क्या करेगा? अपनी सेल्स को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, यानी अपने जैसे सेल बनाना स्टार्ट करेगा। और जब इस जैसी बहुत सारी सेल बन जाएगी, यानी कैसी? होस्टेड। कैसे बनेंगे सेल? इन्फेक्टेड सिस्टर सेल्स। ठीक है, दूषित बहन कोशिकाएं। आई डोंट नो, उन्होंने लिखा नहीं, सिस्टर सेल से लिखी। इन्फेक्टेड को क्या बोलेंगे? कॉन्टेमिनेटेड को दूषित बोलते हैं, वो तो इफेक्टेड होगा। ठीक है, देख लेना इन्फेक्टेड। हाँ, संक्रमित। यस राइट, थैंक यू। संक्रमित ये बनेंगे, एंड देन फिर बीमारी हो जाए। अब हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी उसके बारे में हम अलग बात करें। ठीक है, इतना क्लियर है? चल, वायरस को छोड़ो, इस दिन के लिए जब दोबारा आएंगे तब वायरस पे बात करेंगे। तो अगर मैं ये बात कहूं कि बॉडी में पैथोजन कैसे एंट्री करेगा भाई, तो क्या मैं मान सकता हूं दीज आर द वे, दीज आर द वेज जिसके थ्रू पैथोजन क्या करेगा? बॉडी में एंटर। ठीक है, अगर वो क्या है? क्या है? लिविंग है। क्या है? लिविंग। क्या नॉन लिविंग पैथोजेंस भी हो सकते हैं? यस, एग्जांपल। ये सब किसके एग्जांपल है? बहुत सारे हैं। ये सब किसके एग्जांपल है? पोलन ग्रेन्स, डर्ट, मिट्टी, दे गिव द एलर्जिक रिएक्शन। नॉट रिएक्शन, एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स। ठीक है, बोलियो क्या है? हाँ, आयरन भी हो सकते हैं। बहुत सारे हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दे समझाने का। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया है डेफिनेशन, और जिसकी वजह से होंगे दीज आर द लिविंग वर्ल्ड। इतना क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, क्या मिनी मिनी बताओ कहां पे क्या रह गया अमीशा? डर्ट, मिट्टी, मिट्टी डर्ट। ठीक है, अब देखो,
देखो टाइप में लिखो पहले, तो वहां पे ऐसे बनाओ, सबसे पहले लिखो डिजीज यहां पे, कोग्निटिव कोग्निटिव, एक मिनट रुको। बस करो नाम, ये क्या बात होगी, इतनी थोड़ी ना बात करते हैं। टाइम पे यहाँ का इंटरनेट नहीं चलता है। कोग्निटिव बोलते हैं जो अक्वायर्ड होते पहले। मैं एक वर्ड बाद में, इस वर्ड का मैं दोबारा बता देता हूं। इनहेरिटेड डिजीज लिख लो, वर्ड इसका एक और दूसरा होता है, मिल नहीं रहा हो। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो इनहेरिटेड डिजीज, दूसरी है कोग्निटिव डिजीज, सॉरी अक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, अक्वायर्ड डिजीज वो होती हैं जो आपके जन्म के बाद में आपको लगती हैं। ठीक है, और इनहेरिटेड कौन सी होती है, जो आपके जन्म के साथ आपको लगी रहती है। ठीक है, फ्रॉम योर बर्थ। ठीक है, एंड आई थिंक इनको कोग्निटिव ही बोलते हैं, कोग्निटिव डिजीज। बट लेट मी चेक, मैं आपको दोबारा व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, इसके लिए स्पेस छोड़ दो। इनहेरिटेंस डिजीज बेसिकली वो वाली डिजीज होती हैं, इसी का सब टाइप में सब पार्ट में इनहेरिटेंस होता है। वो ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स टू चिल्ड्रन आती है। पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी का डेवलप नहीं, हाफ हार्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, किसी के बॉडी से बाहर डेवलप हो जाता है। ठीक है, या फिर किसी की पूरी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती है, लिम्स वगैरह, देन दिस इज नॉट डिफरेंट थिंग। इनहेरिटेंस में क्या होंगे, पेरेंट्स से। अब अक्वायर्ड डिजीज में मेरे पास क्या, अक्वायर्ड डिजीज में मेरे पास आगे टाइप्स है।